एनडीए की तैयारी हर साल लाखों बच्चा करता है, लेकिन कुछ चुनिंदा ही अपने सपने को पूरा करके नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पहुंच पाता है। जो लोग फेल हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा रीजन है कि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी नहीं करते हैं एनडीए की। बिकॉज एनडीए एग्जाम बहुत वाइड है भैया, इसमें मैथ्स ही पूछते हैं कंप्लीट 11th 12th की, जीएटी की बात करें इंग्लिश से पूछेगा, साइंस से पूछेगा, जीके पूछेगा। इसमें अगर अंदर घुसेंगे तो भैया इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर ये सब पूछेगा, और जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके बाद एसएसबी। तो भैया ये इतना ज्यादा वाइड है ना, बच्चा ये नहीं समझ पाता क्या करे क्या ना करे। आज इस वीडियो में बातचीत करने वाला हूं किस तरीके से एक बच्चा क्लास 11th से ही अपनी एनडीए की तैयारी कर सकता है। इनफैक्ट एनडीए की तैयारी करने का राइट टाइम ही क्लास 11th है, बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सिलेबस का ओवरलैप बहुत ज्यादा है। जब आप 11th क्लास में आते हो तो अपने आप एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, और उसी बीच में जब ओवरलैप भी मिल जाए, जो एनडीएम पूछ रहा है वो और जो 11th 12th से पढ़ना है वो, अगर वो चीज सेम होगी तो तैयारी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करी जा सकती है। आपको 11वीं 12वीं में पूरा एकेडमिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप, मैं मान के चल रहा हूं नॉन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आप कंप्लीट एकेडमिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स स्कूल वाले पढ़ोगे, और उसके साथ साथ आप एनडी की तैयारी भी करोगे। इनफैक्ट इस चीज के लिए हमने अर्जुना 3.0 प्लस बैच भी लॉन्च करा है एलडब्ल्यूएस ऐप में जाके। उसमें आप देखिएगा, उसमें बेसिकली क्या है ना, हम एक तरफ एकेडमिक्स पूरा पढ़ा रहे हैं जो साइंस एंड फन की पूरी टीम पढ़ा रही है, और एक तरफ एनडीए पूरा पढ़ा रहे हैं, और ये प्रोसेस 2 साल तक चल रहा है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमने उस बैच को लॉन्च करा है। उसमें एसएसबी की भी क्लासेस हम दे रहे हैं। खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन बस बता रहा हूं कि 11th 12th के साथ एनडीए क्रैक करना कंपैरेटिवली आसान है अगर आप स्ट्रेटेजिक तरीके से चीजों को फॉलो करें। तो बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा भैया। 2 साल का आपका बेसिकली टाइम है, और 900 मार्क्स का आपको सिलेबस करना है। इस 900 मार्क्स की क्लासिफिकेशन कैसे है? 300 मार्क्स इसमें है बच्चे मैथमेटिक्स के, जो कि आपके एनडीए का पेपर 1 है, और 600 मार्क्स है आपके जीएटी के, जो कि एनडीए का आपका पेपर 2 है। आपको इसमें अलग पास होना है, इसमें अलग पास होना है, एंड ओवरऑल आपको अलग से पास होना है। आपको जानकर खुशी होगी, जो आपका 11th 12th का सिलेबस है अप्रोक्सीमेटली 70% वो ओवरलैप करता है आपके एनडीए के सिलेबस से। मैं रिटर्न एग्जाम की बात कर रहा हूं, एसएसबी एकदम अलग है, राइट। अब बात कर लेते हैं कि भैया किस तरीके से एग्जैक्टली आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि आपकी एनडीए की अप्रोच और आपकी एकेडमिक्स की अप्रोच दोनों अलग अलग है। एनडीए में आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच चलेगा, एकेडमिक्स में आपका सब्जेक्टिव अप्रोच चलेगा। हालांकि सिलेबस सेम है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। जैसे मैथमेटिक्स की बात करूं तो 300 नंबर के लिए 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। टोटल 2.5 घंटे का टाइम होगा, तो 120 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का टाइम, एक क्वेश्चन को लगभग 1.25 मिनट मिला है। तो आप समझ रहे हो कितनी स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए। वहीं पे जब आप बोर्ड में सोल्व करते हो, मतलब नॉर्मल उसमें, तो आपके पास कितना ज्यादा टाइम होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, और यहां पे कितना कम टाइम में सीधा आपको आंसर निकालना है। तो ये अप्रोच आपको बेसिकली चेंज करनी है। यहीं पे जो जीएटी है, इसमें बच्चे 150 नंबर का, मतलब 150 क्वेश्चन है, 600 मार्क्स का पेपर है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 2.5 घंटे का टाइम है। इसमें नॉर्मली टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का इशू यहां पर है, बट यहां पे सिलेबस बहुत ज्यादा, बिकॉज इंग्लिश, साइंस, जीके बहुत ज्यादा पढ़ना है। क्लियर होगी। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट समझ गए भैया, आपको दोनों अप्रोच साथ में लेके चलनी है। इसलिए हमने जो बैच निकाला है अर्जुना बैच, उसमें भी हम दोनों इसलिए साथ लेके चल रहे हैं। इनफैक्ट मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही ऐसे रहे हैं कि पहले सेम चैप्टर आपको बोर्ड के लिए पढ़ाएंगे और उसके बाद उसको एनडी के लिए पढ़ाएंगे। तो वो अप्रोच दोनों मेंटेन करनी पड़ेगी, कोई और अपने पास सोल्यूशन नहीं है। मैं सिलेबस की मोटा मोटा तौर पर बात कर लूं तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है ना, वो आपकी जो नॉर्मल क्लास 11th 12th की एनसीईआरटी है ना, वो सिलेबस है। आपकी अप्रोच इस हिसाब से डिजाइन होनी चाहिए बच्चे, जो आपके क्लास 11th के टॉपिक है, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिफरेंशिएशन है, जो भी टॉपिक आपके क्लास 11th के, आइडियली आपको हर एक टॉपिक को पहले बोर्ड के लिए पढ़ना है, और उसके बाद आपको एनडीए के लिए पढ़ना है। आपको ये जान के खुशी होगी कि क्लास 11th से ही अप्रोक्सीमेटली 120 में से 65 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास 11th के सिलेबस से आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं क्लास 12th ना भी करोगे ना, तो भी ये मोर देन इनफ है आपका सिलेक्शन पक्का करने के लिए। मोर देन इनफ बात कर रहा हूं मैं।
लेकिन फिर भी हमारी अप्रोच क्या रहती है कि जब आपका एलिजिबल अटेम्प्ट आएगा, जैसे आपका एलिजिबल जो अटेम्प्ट आएगा वो आएगा जब क्लास 12th में चले जाओगे सितंबर में। जैसे मैं आज 2026 में बैठा हुआ हूं, अभी मई चल रही है, तो भैया आप 2027 सितंबर वाला पहला एलिजिबल अटेम्प्ट दे रहोगे, राइट। तो तब तक हमारी कोशिश ये रहती है कि भैया जो आपकी क्लास 11th के टॉपिक यानी 65 क्वेश्चन, ये वाला बच्चा सिलेबस पूरा कर ले, ढंग से पढ़ ले, रिवाइज कर ले, एनडी की पीवाईक्यू लगा ले। उसके अलावा आप जब क्लास 12th में आओगे तो कुछ टॉपिक जैसे कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, फंक्शन, लिमिट, ये पढ़ लो ताकि 15-20 क्वेश्चन का सिलेबस और हो जाए एंड टोटल लगभग 80 क्वेश्चन का सिलेबस आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाओ, और ये मोर देन इनफ है आपका पेपर क्लियर कराने के लिए। समझ रहे, अप्रोच समझ गई। मैंने बैच की अप्रोच बताई है। हम अर्जुना बैच में क्या करेंगे कि भैया 11th पूरी पढ़ाएंगे, ठीक है, और सितंबर तक 12th के मैक्सिमम टॉपिक करा देंगे। अप्रोक्सीमेटली 80 से 90 क्वेश्चंस आपके बन रहे होंगे, और फिर बाकी 6 महीने में बाकी करा देंगे। तो यही चीज आपको खुद से करनी है। हो सकता है कोई बच्चा बैच ना ले, खुद से पढ़े, लेकिन आपकी अप्रोच ही होनी चाहिए मैथमेटिक्स की। आई होप मैथमेटिक्स में भी इसके अलावा कोई किसी को डाउट नहीं है। क्या करना है, पहले आप सेम चैप्टर बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी बेस से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, फिर उसको एनडीए में कैसे ट्रिक्स और ये यूज करनी है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच वो पढ़ोगे, और एनडी की पीवाईक्यू लगाओगे। जो हमारे बैच से कर रहा है वो तो खत्म होगी बात, उसको बस बैच फॉलो कर लेना है, बट खुद करना है तो ये फॉलो करना है। क्लियर होगी। अब आते हैं जीएटी में बच्चे। जीएटी में मतलब मैं 4 सेक्शन में डिवाइड करूंगा। मतलब पहले कॉमन की बात कर लेते हैं भाई। साइंस पे आ जाए सबसे पहले। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री। भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको ना अब एक्चुअली में 11th-12th लेवल की पढ़नी पड़ेगी। इस बार जो भी रिसेंट पेपर हुआ ना, थोड़ा सा साइंस का लेवल बढ़ गया, खासतौर से फिजिक्स में। एटलीस्ट फिजिक्स तो ऐसी करनी है, आपको 11th की पूरी फिजिक्स पढ़नी है। नॉर्मल फिजिक्स जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ोगे 11th-12th की एनसीईआरटी वाली, और उसके बाद आपको सेम चैप्टर के साइंस के पीवाईक्यू करने। समझ गए। जैसे आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़े तो लॉज ऑफ मोशन के एनडीए के पीवाईक्यू कर लो साइंस के, बस। मतलब कुछ पढ़ना भी नहीं एक्स्ट्रा, बस सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करने। हम भी यही कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू कराते हैं। जैसे हम जो बैच में कराते हैं, क्या कराते हैं कि फिजिक्स तो अलग से आपकी नॉर्मल एकेडमिक्स वाली क्लास चल रही है, इसके अलावा इसी का ही शॉर्ट वर्जन हम एनडी के पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं। लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया, अब लॉज ऑफ मोशन हम एनडी के लिए पढ़ाएंगे, जिसमें 9th-10th का बेसिक भी आएगा, 11th का बेसिक भी आएगा, और फिर पीवाईक्यू कराएंगे। हम ये कराते हैं। आपको आइडियली पीवाईक्यू करने अगर आप 11th की फिजिक्स अच्छे से पढ़ रहे हो तो, और उसके अलावा कुछ टॉपिक क्लास 12th के पढ़ लेने हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स और ये सब तो क्लास 12th में है। साइंस सबसे स्कोरिंग है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, जब आप साइंस का पेपर दो, मतलब एनडी का जब पेपर दोगे, उस टाइम पे जो आपकी साइंस है ना, वो कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो जाना चाहिए। आधा अधूरा सिलेबस नहीं लेके जाना साइंस है, बिकॉज साइंस इज वेरी स्कोरिंग। क्लियर होगी बात। और उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की अप्रोच एकदम सेम रहेगी। मतलब आपको नॉर्मल 11th की पढ़नी है, फिर पीवाईक्यू लगाने हैं। जो टॉपिक 12th के हैं उसको आप अलग से 9th-10th पढ़ लो बेशक चाहे, लेकिन आप उसको छोड़ोगे नहीं। ये जैसे मैं मैथमेटिक्स में बोल रहा हूं भैया 80-90 क्वेश्चन कर लो, वो चीज मैं यहां नहीं बोल रहा हूं। यहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस करके जाना है। मतलब एनालिसिस यही है हमारा तो हमेशा से ही, कि मैथमेटिक्स में थोड़े बहुत चैप्टर आप छोड़ के जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जीएटी में आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। हम अपने बैच में यही कराते हैं, तो आपको मैं यही बात बोलूंगा। क्लियर होगी बात। बायो सिंपल, आपको सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके अलावा नहीं पढ़ना। बायो आप 11th-12th में वैसे पढ़ोगे नहीं, नॉर्मल आपके पास बायो नहीं होगी तो आप बस चुपचाप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लेना। क्लियर हो गया। ये तो हो गया ओवरलैप वाली चीज। अब आती है जो चीज ओवरलैप नहीं है, उसमें आता है जीके और इंग्लिश। देखो भाई, अगर आप बैच लेते हो तो रेगुलर एक शेड्यूल के हिसाब से आप उसको पढ़ते रहोगे। अगर बैच नहीं लेते हो तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा, रोज का ऑन एन एवरेज 1 से 2 घंटा डेली का आपको इस पोर्शन पे देना पड़ेगा, बिकॉज काफी ज्यादा स्कोरिंग है। इस 1-2 घंटे में कभी कभी साइंस भी डाल देना, उसके पीवाईक्यूज इसमें डाल देना, बट इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। और ये खुद से पढ़ के थोड़ा सा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज आप ऑलरेडी इतने प्रेशर में रहोगे ना, तो ये आप खुद से पढ़ लो, थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। तो आपको आइडियली तो बैच से करना चाहिए, वरना किताबें आते हैं हमारी, जैसे किताब आती है वहां से आप पढ़ सकते हो, बट फिर मैं आइडियल बोलता हूँ टाइम सेव करने के लिए बैच से करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ मतलब मैंने एक स्केड्यूल भी बनाया है। नॉर्मली ये हमारे फाउंडेशन बैच के स्केड्यूल है जो हम ऑफलाइन फॉलो करते हैं, उस टाइप का स्केड्यूल बनाया है। सबसे पहले मॉर्निंग अपना थोड़ा सा फिजिकल रूटीन पे दो, जैसे पीटी करना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, ये सब। फिर स्कूल जाओ, स्कूल की तैयारी वारी जो भी है स्कूल अटेंड करो। उसके बाद शाम में मैथमेटिक्स स्पेसिफिक टाइम दो, जीएटी स्पेसिफिक टाइम दो, हो सके तो न्यूज़पेपर पढ़ो, और स्कूल का होमवर्क करने के बाद जो टाइम बच जाए सब मैथमेटिक्स में दो। मतलब रोज की आपकी एक्टिविटी में जो चीजें मस्ट है वो न्यूज़पेपर रीडिंग है,
मैथमेटिक्स मस्ट है, जीएटी के लिए थोड़ा सा टाइम मस्ट है, और एसएसबी रिलेटेड चीजें आपको हो सके तो स्कूल टाइमिंग में ही इन्वॉल्व करनी है। जैसे कि आप जीडी में पार्टिसिपेट करो, डिबेट में पार्टिसिपेट करो, मतलब जहां मौका मिले, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, जहां मौका मिले वहां पार्टिसिपेट करो। हम अपने जो हमारे ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्सेज है उसमें ऐसे कराते हैं, बच्चा सुबह रूटीन होता है, फिर उसके स्कूल में क्लासेज होती है, उसमें सारी स्कूलिंग की क्लासेज, एसएसबी क्लासेज है, वो क्लासेज 4:30 तक चलती है, जिसमें हम एनडीए का भी बहुत कुछ पढ़ाते हैं। फिर शाम में स्पोर्ट्स खेलता है, सेल्फ स्टडी टाइम देते हैं उसको 3 से 4 घंटे का। अब आपको ये चीजें खुद से मैनेज करनी है। हो सकता है किसी के बच्चे के ट्यूशन भी हो, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा हो, जैसा भी, मतलब आपको खुद मैनेज करना है। हमने तो जैसे अपने बैच में आपको चीजें अवेलेबल करा के दे दी है। भैया स्कूल पढ़ोगे, पूरा स्कूलिंग का सारा सिलेबस अवेलेबल है, एनडीए पढ़ोगे, एनडीए का सारा सिलेबस अवेलेबल है, क्लासेस बहुत ज्यादा है, आपको अपने हिसाब से चूज करनी पड़ेगी मुझे कौन सी क्लासेस लेनी है, लाइव कौन सी लेनी है, रिकॉर्डिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, डेली फिजिकल फिटनेस और ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं इसमें, तो मतलब एटलीस्ट ये कर लेना। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा 11th पूरी कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ, फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, थर्मोडायनेमिक्स, ये पढ़ना है। जीके में ज्योग्राफी शुड बी योर मेन पोर्शन, बिकॉज 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, इसमें फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों आती है। मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 1 से 51 ये तक इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इंग्लिश में बहुत हेल्प होगी। न्यूज़पेपर एक ऐसी आदत है, न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, हो सके तो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेना, ना मिले तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेना। ये एक ऐसी आदत है ना भैया, आपकी इंग्लिश में, जीके में, एसएसबी में, हर जगह आपकी हेल्प करने वाली है। तो वो हैबिट आपको अभी से डालनी है। ठीक है, एसएसबी हम तो जो अपना बैच चल रहा है अर्जुना बैच, उसमें तो वीक में 2 क्लासेस एसएसबी की डाल रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे एसएसबी होता क्या है, किस तरीके से डेली हैबिट्स को आपको इनकलकेट करना है, ताकि आपकी तो एसएसबी फाउंडेशन बन सके, मतलब बेसिक पर्सनालिटी पर आप काम कर सको। बाई चांस आप उस बैच का पार्ट नहीं हो तो आपको जब मौका मिले उस टाइम पे अपने आप को तैयार करना है एसएसबी के लिए, जिसमें सबसे मेजर है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। भैया कम्युनिकेट करो, बोलो, एक्सप्रेस करो एंड इंग्लिश में करो। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपको नॉलेज आएगी, उस नॉलेज को आप यूज करो जीडी में, लेक्चरेट में। जो बच्चा बोल नहीं पाता, सबसे पहले बोलो, 3-4 बच्चे ग्रुप बनाओ, जिस ग्रुप में आप ये डिसाइड करो भैया रोज हमें इंग्लिश में बात करनी है, इस टॉपिक पे बात करनी है। जहां पे स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिले स्पोर्ट्स खेलो। स्कूल में जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं सब में डू पार्टिसिपेट। क्लियर होगी बात? डू पार्टिसिपेट मतलब जैसे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें कुछ पिक्चर दिखाई जाती है, फिर स्टेज 2 साइकोलॉजी होती है, उसमें कुछ पिक्चर, कुछ सेंटेंस, ये जीटीओ में बहुत सारे ग्रुप के टास्क होते हैं। जो आप डेली डेली एक्टिविटीज करोगे ना बच्चे, उससे इन सब में आपको हेल्प मिलेगी। इन सब का बेस है कम्युनिकेशन, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। वो आप स्कूल में कर सकते हो। जैसे हम जो अपने फाउंडेशन के बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, भैया करो, पार्टिसिपेट करो, खेलो, डिबेट में पार्टिसिपेट करो, डांस में पार्टिसिपेट करो, सारी को करिकुलर एक्टिविटीज करो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट एक्चुअली एनडीए एग्जाम की। इसी चीज को हम अपनी एसएसबी क्लासेस में समझाते भी हैं। वीक में 2 क्लासेस में लाइव बैच में रखी हुई है। ठीक है भैया, तो मेरे हिसाब से आपको 2 साल में क्या करना है ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, परेशानी है तो बताना। मैं समराइज कर रहा हूं। आपका पहला अटेम्प्ट एलिजिबल अटेम्प्ट होगा जब आप 12th में सितंबर में होगे तब। ठीक है, उस टाइम तक मैथमेटिक्स क्लास 11th की पूरी और 12th के सिलेक्टेड टॉपिक हो जाने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री 11th की पूरी, 12th में जितने टॉपिक हो जाए ठीक है, अदरवाइज खुद से पढ़ोगे, पीवाईक्यूज लगाओगे। जीके इंग्लिश के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, एसएसबी के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीज थोड़ा सा इजी और स्ट्रक्चर वे में चाहते हो तो अर्जुना 3.0 प्लस बैच एलडब्ल्यूएस ऐप पे अवेलेबल है, जिसमें हम अकेडमिक्स, एनडीए, एसएसबी सब करा रहे हैं, वो देख लो। आपको लगता है नहीं मुझे कहीं और से करना है, खुद कहीं से भी कर लो, बट अप्रोच ये रखना। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो, परेशानी हो, लिखना मुझे कमेंट्स में। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जय हिंद, जय भारत।